आतंक पर सुरक्षा एजेंसियों का प्रहार, इसी बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और साथ ही साथ मेरी सहयोगी सृष्टि भी ग्राउंड जीरो से मेरे साथ लगातार बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियों ने आतंक पर प्रहार किया है। 11 लोगों के आतंकी कनेक्शन सामने आए हैं जम्मू कश्मीर में, जबकि 2 आतंकवादियों को लखनऊ से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ रहा है दिन भर, किस तरीके से आतंक पर प्रहार हुआ है दिन भर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी से कश्मीर तक आतंक पर अटैक। अभियुक्त मिन्हाज घर पे मिला और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है। अलकायदा आतंकी गिरफ्तार, कौन मददगार? और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। आतंक के मददगारों पर एक्शन, देशद्रोहियों में टेंशन। टेरर फंडिंग पर चोट से कौन परेशान? जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को हवा देने में इन सब लोगों का हाथ था। कश्मीर में ISIS का मददगार कौन? इनके माँ बाप जो हैं पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ जो है ये प्रॉक्सी वार चला रहे हैं। आतंक के मददगारों का सफाया तय। देश में अमन चैन के खिलाफ साजिश में जुटे आतंकियों की साजिश नाकाम हो रही है। यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंकियों और उनके आकाओं को आज करारी चोट लगी है। यूपी में चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश में जुटे आतंकियों की साजिश को यूपी ATS ने नाकाम कर दिया। ATS ने 2 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार कर आतंकी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर बम, क्रूड बम समेत बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर बीजेपी के नेता भी थे। आतंकियों के तार विदेशों से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी प्लानिंग थी, एक बड़ी साजिश थी, एक बड़ा षड्यंत्र था जिसको कि यूपी ATS नाकाम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अलकायदा की आतंकी बताई जा रही है। करीब 7 किलो सामान बताया जा रहा है, सामग्री बताई जा रही है बॉम्ब बनाने का, जो कि बरामद किया गया है। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। इसके लिए इनके द्वारा शस्त्र एवं विस्फोटक आदि भी एकत्रित किया गया था। एक तरफ यूपी में आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का माहौल खराब कर रहे आतंकियों के मददगारों पर NIA ने शिकंजा कस दिया है। NIA ने टेरर फंडिंग को लेकर करीब 10 जगहों पर छापेमारी की है। 5 लोगों को हिरासत में लेकर NIA पूरे आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी गतिविधियों और देशद्रोह के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिसमें खूंखार आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। इनमें से 4 शिक्षा विभाग में, 2 जम्मू कश्मीर पुलिस में और एक कृषि, कौशल विकास, बिजली, SKIMS और स्वास्थ्य विभागों में कार्यरत थे। आतंक के खिलाफ कार्रवाई से देश के खिलाफ बोलने वाले बेचैन भी हो रहे हैं। पाकिस्तान की बार-बार वकालत करने वाली महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान की वकालत की है। महबूबा ने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत के जरिए ही समस्या का समाधान हो सकता है। महबूबा मुफ्ती आतंकी साजिश में शामिल लोगों पर कार्रवाई करने से भी बेचैन है। महबूबा देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर कार्रवाई को अपराध बता रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, भारत सरकार संविधान को कुचलकर छद्म राष्ट्रवाद की आड़ में लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर कर रही है। 11 सरकारी कर्मचारियों को कमजोर आधार पर बर्खास्त करना आपराधिक है। जम्मू कश्मीर के सभी नीतिगत फैसले कश्मीरियों को दंडित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लिए जाते हैं। जो आज हुआ ये शायद नहीं होता अगर हमारी सरकार न बनी। ये बड़ा ही सराहनीय कदम है और काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को हवा देने में इन सब लोगों का हाथ था। मुझे लगता है कि और भी ऐसे जो
लोग हैं उनको कहीं ना कहीं चिन्हित करके उनको भी बर्खास्त करना चाहिए। इनके माँ बाप जो हैं पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ जो है ये प्रॉक्सी वार चला रहे हैं। पाकिस्तान वाले बयान पर रिपब्लिक भारत ने महबूबा से सवाल किया तो महबूबा सवाल को टालती नजर आई। सवाल है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकियों का मददगार आखिर कौन है? आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई से किसे परेशानी हो रही है? सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या अब आतंक के संपूर्ण सफाया का समय आ चुका है? देखिए, जिस समय आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय ये पता था कि लखनऊ को दहलाने की साजिश थी, लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी शाम तक खबर ये मिली कि सिर्फ लखनऊ नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश दहलाने की साजिश रची गई थी, जिसके बाद से कई जिलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। इस बीच कोई बड़ी खबर आ रही है, उसके लिए सृष्टि का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल शाजिया, जैसा आपने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की कोशिश थी, लेकिन आपको बता दें ये बड़ी खबर आतंकवाद के खात्मे से जुड़ी है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कोलकाता में भी 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। जमात उल मुजाहिदीन के गिरफ्तार आतंकवादी बताए जा रहे हैं, जिन्हें कोलकाता एटीएस की तरफ से कोलकाता एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तार किया गया है, उन्हें धर दबोचा गया है। तो एक ही दिन में 2 बड़ी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जिसके बाद में एक तरफ आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एटीएस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और एसटीएफ कोलकाता की ओर से बंगाल में 3 आतंकवादियों को धर दबोचा गया है। आतंकवाद के खात्मे का सिलसिला लगातार जारी है, जो कोलकाता एसटीएफ की तरफ से इंप्लीमेंट किया गया। और लखनऊ की बात करें तो यहाँ एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक ही दिन में 2 बड़े खुलासे होते हैं और इन तमाम आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाता है। देखिए एक रिपोर्ट में। लखनऊ से कोलकाता तक आतंकी तार। कोलकाता से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से भी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आतंकियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। सभी गिरफ्तार आतंकी बांग्लादेशी नागरिक हैं। इनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। एसटीएफ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर वी सोलोमन नेसा कुमार ने बताया कि तीनों सक्रिय आतंकी हैं। इनके पास से मोबाइल फोन, डायरी समेत इस्लामी कट्टरवाद से संबंधित नोट्स और किताबें बरामद हुई हैं। इनकी डायरी में जेएमबी आतंकियों के नाम और नंबर मिले हैं। इनमें से सीज हुआ है हम उनका मोबाइल फोन्स, उनके बाकी जो एक इम्पोर्टेंट डायरी है, हैंड रिटन डायरी है, और एक और जिहादी मटेरियल वाला बुक्स और पेपर्स। गिरफ्तार आतंकी नाजिउर रहमान शेख शब्बीर पहले मुर्शिदाबाद में रह रहे थे और हाल ही में कोलकाता में शिफ्ट हुए थे। पुख्ता सूचना मिलने के बाद एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की और तीनों को धर दबोचा। पुलिस को आशंका है कि कोलकाता में आतंकियों की भर्ती, प्रशिक्षण और फंड रेजिंग का काम तीनों कर रहे थे। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं को आतंकवाद से जोड़ने का काम कर रहे थे। इनके सोशल मीडिया अकाउंट भी पुलिस टटोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर तस्वीर दिन भर हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे, हर अपडेट हम अपने दर्शकों को बताते रहे। किस तरीके से सुबह ये खबर मिली कि 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। वो आतंकी जो लखनऊ की काकोरी में रह रहे थे, काकोरी बेहद नजदीक है। बताया गया कि अलकायदा से जुड़े हुए थे, एक लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, और उसके बाद से जब इनकी धरपकड़ हुई तो पता चला कि इनके पास से 1 नहीं बल्कि 2 नहीं 7 किलो बरामद हुआ था विस्फोटक। आप समझिए कितना बड़ा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, शाम को बताया गया कि कुकर में पूरा कुकर भरा हुआ था विस्फोटक से, जिसको डिफ्यूज किया गया। इस बीच यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, लोगों से बात करेंगे। आज दिन भर आपने देखा क्या कुछ रहा, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? एक रिहायशी इलाके में आतंकवादी रह रहे थे। अब हम लोगों को तो यहीं रहते हैं, मगर कुछ पता ही नहीं चल पाया। आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं? अंदाजा कोई लग ही नहीं पाया कि यहाँ यहीं रोड मेन रोड में। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, मैं नहीं रहता हूँ। हाँ, आप लोग यहीं। हाँ, और कौन रहता है? आप लोग यहाँ पर रहते हैं?
जी जी। तो आप लोग को कोई कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ। फिलहाल हम लोग को ऐसा कुछ मालूम नहीं है। हम लोग कभी कोई शक शुबा भी नहीं? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आपने उन लोगों को कभी देखा था यहाँ से आते जाते गुजरते हुए? यहाँ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, ना किसी ने देखा यहाँ पे। ये ऐसी कोई गतिविधियां भी इस घर के तरफ से नहीं हो रही थी? पहली चक्कर वहाँ जी नहीं। मतलब ऐसी कोई उम्मीद थी कि इस तरह से आतंकवादी आपके घर के पास से पकड़े जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हमको महसूस हुआ। कभी ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं। 4 साल में ऐसा नहीं है। इससे पहले जो हुआ था ये तुम्हारा मछली मंडी के आगे हुआ था। ठाकुर में मछली मंडी के आगे, काकोरी एरिया में, हाजी कॉलोनी, हाँ सैफुल आलम। उसके बाद ये कांड अब ये हुआ है, ऐसा अब हुआ है। मतलब 3 साल बाद मान चलिए। तो आप लोगों में डर का माहौल तो नहीं बन गया? नहीं, डर का माहौल तो खैर वैसे नहीं है। अब यूपी एटीएस ने इनको पकड़ लिया है तो आप सराहते इस कदम को? बिल्कुल सराहते हैं। नहीं, अच्छा हुआ। हम लोग तो अच्छा सोचते हैं कि यहाँ पे दहशत तो थी। अगर ये हो जाता तो सब दहशत के तो पहले ये क्या हुआ था, दूसरा कांड ये हो गया। पहले के बाद से दूसरा कांड हुआ। पहला 3 साल पहले हुआ था। हाँ, 3 साल हाजी कॉलोनी। अभी आप लोग यहीं पर रहते थे? हाँ, यहीं रहते हैं हम लोग। यहीं तो बग्गे के रहने वाले हैं। जी, पकड़े गए तो अच्छी बात है ना भाई, सबको पूछिए। एक तो यहाँ पे ऐसी बात हो रही है और हम लोग यहीं से आना जाना ही रोज का है। मतलब ऐसा कभी कोई यहाँ पता नहीं लगा। रहते हम लोग यहीं पे हैं, आसपास में ही रहते हैं, मगर कभी कोई इस टाइप का पता नहीं हुआ। यूपी एटीएस को तो आप लोग बधाई देते हैं? नहीं, बहुत बधाई के पात्र है। योगी जी। आपको पता है कि उनके पास से 7 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, एक कुकर भर के बरामद हुआ जिसको डिफ्यूज करने के लिए जाना पड़ा? नहीं, हम लोगों को ये नहीं पता है। तो जब आप लोग आए तभी दिखाया नहीं गया क्योंकि यहाँ पे इतनी सुरक्षा थी। भाई, किसी को बाहरी आदमी को जाने ही नहीं दिया गया, तो अंदर कोई जा नहीं पाया क्योंकि वो लोग लेके निकले हैं और सीधे बैठाल के लिए चले गए हैं। तो उनके परिवार के सदस्यों से आप लोग की कोई बातचीत? नहीं मैडम, नहीं, कोई बातचीत नहीं थी। तो ये यहाँ की आम जनता है जिसने कभी उम्मीद या एक्सपेक्ट नहीं किया था हिमानी कि ऐसा भी कभी कुछ हो सकता था, या फिर ये लोग तो उम्मीद भी नहीं कर पा रहे थे जैसा लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की नजर लगातार बनी हुई है। मेरी सहयोगी सृष्टि भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए सीधा रुख करूंगी दिल्ली स्टूडियो का। ओवर टू यू हिमानी। शुक्रिया शाजिया और सृष्टि। तो आगे बढ़ेंगे खबरों में।